ये जो हमारा ब्रेन है ना, ये अपनी 65% एनर्जी का प्रयोग किस ऑर्गन के मैनेजमेंट में खर्च करता है? और ब्रेन के बाद जो सबसे ज्यादा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है ना, किस ऑर्गन का है? पूरे बॉडी में एक्टिव मसल्स कहाँ पर पाए जाते हैं? तो हम आज ऐसे ही कॉम्प्लेक्स ऑर्गन, द ह्यूमन आई, मानव नेत्र के बारे में बात करेंगे, बहुत ही सिंपल तरीके से। और उसके डिफेक्ट्स भी देखेंगे, और उसके क्या क्या सॉल्यूशन हो सकते हैं, और कुछ और भी अद्भुत जो आप नहीं जानते होंगे या फिर जानते होंगे उसके बारे में जानेंगे। सो लेट्स कंटिन्यू। ये मेरी आंखें हैं, और इसको मैंने निकाल के देखा तो इसमें 3 गोले दिखाई दिए मुझे। जो सबसे ऊपर वाला गोला था उसका नाम था स्क्लेरोटिक। जो सेकंड गोला था जो ब्लैक कलर में दिखाई दे रहा है, ब्राउन ब्लैक कलर में, ये हमारा कोरॉइड था। थर्ड गोला था जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट इनर मोस्ट था, वो था रेटिना। और इसमें जो लंबे लंबे स्काई ऑरेंज कलर में मैंने जो फाइबर निकाले हैं ना, पतले पतले रेशे, ये ऑप्टिक फाइबर हैं जिनका बहुत बड़ा रोल है, आगे देखेंगे हम। इसमें 2 लिक्विड दिखेंगे आपको, एक्वियस ह्यूमर दिखेगा, विट्रियस ह्यूमर दिखेगा, जो हमारे सामने की ट्रांसपेरेंट कॉर्निया कॉर्निया है। और जो आई लेंस है उसके बीच में एक्वियस ह्यूमर पाया जाता है, जो हमारी आई लेंस है, और कॉर्निया उसके बीच में विट्रियस ह्यूमर पाया जाता है। और एक प्यूपिल होता है, जो डार्क सा बीच में दिखाई देता है ना, वो प्यूपिल होता है। उसका बहुत बड़ा रोल होता है प्रकाश को अंदर जाने के लिए, है ना। और इसमें 2 येलो पॉइंट मिलेंगे, एक येलो पॉइंट मिलेगा, एक ब्लाइंड स्पॉट मिलेगा। इन सब के बारे में हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। सो आगे बढ़े। ओके। अपनी आंखें निकाली और उसमें मुझे 3 कोटिंग मिली थी। एक स्क्लेरोटिक मिला था, कोरॉइड मिला था, रेटिना। तो जो स्क्लेरोटिक था ना, ये अंडे की छिलके की जगह सफेद और ओपेक था, मतलब सफेद और अपारदर्शी था। इट कीप्स आई बॉल इन स्पेरिकल शेप। जो हमारी आई बॉल है उससे गोली आकार देने का काम करता था। और बाहरी प्रदूषण थे जो जीवाणु कीटाणु इनके अटैक से भी सुरक्षा प्रदान करता था। सेकेंड मोस्ट लेयर थी कोरॉइड, और बिलो स्क्लेरोटिक थी ग्रे ब्लैक लेयर ऑफ टिश्यूज। इसमें जो सेल्स पाए जाते हैं, टिश्यूज पाए जाते हैं, वो किस कलर के थे? ग्रे ब्लैक कलर के थे। और इसका जो बहुत इंपॉर्टेंट कार्य था, वो अवॉइड इंटरनल रिफ्लेक्शन विद इन द आई, आंखों के अंदर आंतरिक परावर्तन होने से रोकती है कोरॉइड, ठीक है। और जो थर्ड और इनर मोस्ट इंपॉर्टेंट कोटिंग थी, वो थी इंटीरियर ऑफ द आई, रेटिना। कंसिस्ट ऑफ थिन मेम्ब्रेन। इसके अंदर कम से कम 12 लाख थिन मेम्ब्रेन पाए जाते हैं, तंतु फाइबर, पतली झिल्लियां पाई जाती हैं। और इसमें जो 2 काइंड ऑफ विजन सेल्स पाए जाते हैं, रॉड एंड कोन। जो रॉड होता है वो सिलेंड्रिकल शेप में होता है, और जो कोन होता है वो शंकु शेप में होता है। ये जो हम ब्यूटीफुल कलरफुल वर्ल्ड देख पाते हैं ना, तो ये इसमें जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है वो कोन है। और हम बहुत कम लाइट में भी देख पाते हैं, जो बाकी जीव हैं जैसे बर्ड्स हैं और बाकी अदर एनिमल्स हैं, उनके पास नहीं है, जो हमारे पास है वो रॉड, जो जिसके कारण हम कम लाइट में भी क्या कर पाते हैं? देख पाते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। तो इसमें और भी इम्पोर्टेंट पार्ट है, जैसे कॉर्निया है। ये क्या है? स्क्लेरोटिक का जो फ्रंट का पार्ट होता है वो होता है कॉर्निया। ये ट्रांसपेरेंट होता है, जबकि हमारा स्क्लेरोटिक कैसा था? व्हाइट एंड ओपेक कलर। तो ये याद रखना है। अब ये ट्रांसपेरेंट है तो ये क्या काम करेगा? ये करता है रिफ्लेक्ट्स मोस्ट ऑफ लाइट रे इनटू आई। आई में क्या करता है? प्रकाश किरणों को अपवर्तित करता है। 70% जो लाइट है उनका कन्वर्जन कहाँ पर हो जा रहा है? कॉर्निया पे हो जा रहा है। सेकेंड, और इसमें जो सेकेंड जो इम्पोर्टेंट थिंग है वो है आइरिस। आइरिस डार्क मस्कुलर डायफ्राम दैट कंट्रोल लाइट लेवल इनसाइड आई। गहरा मांसपेशीय जो कि प्रकाश की मात्रा और तीव्रता को नियंत्रित करता है। ये क्या करता है? जो प्रकाश होते हैं ना उसे एब्जॉर्ब कर लेता है। कितना प्रकाश अंदर भेजना है, कितना कम भेजना है, कितना ज्यादा भेजना है, वो डिसाइड करता है। और हमारी आंखों का कलर ना इस आइरिस पे ही डिपेंड करता है, क्योंकि इसके अंदर मेलानिन होता है। यदि बहुत ज्यादा मेलानिन है तो उसका कलर कुछ और होगा, कम मेलानिन है तो कम होगा। यदि ज्यादा मेलानिन है तो ये ज्यादा लाइट को एब्जॉर्ब करेगा, तो कलर कुछ और ही होगा, ठीक है। उसे भी हम आगे देख लेंगे। फिर
उसके बाद जो इम्पोर्टेंट पार्ट है वो प्यूपिल है। प्यूपिल क्या है? सेंट्रल सर्कुलर अपर्चर इन आइरिस। आइरिस के बीच में जो सेंट्रल ब्लैक कलर का जो होल दिखाई देता है ना, छोटा सा, बिल्कुल छोटा सा, वो एक्चुअली खाली जगह होती है। वहां से लाइट क्या हो रही है होती है, पास हो रही होती है। तो डायमीटर इन 1 mm, इसका जो डायमीटर होता है वो कम से कम 1 mm होता है। जब ये कॉन्ट्रैक्ट होता है इन एक्सेस लाइट, बहुत ज्यादा जब लाइट होती है तो ये क्या होता है, सिकुड़ जाता है। और बहुत कम लाइट होती है तो ये क्या होता है, एक्सपांड होता है। मतलब ये जो होल है ना, बहुत ज्यादा लाइट में क्या होता है, सिकुड़ जाता है। और कम लाइट में क्या होता है, फैल जाता है। ठीक है, कम प्रकाश में फैलता है। तो इतना, यहाँ से हमने लाइट भेज दिया। अब देखो यहाँ से हमारी प्यूपिल से क्या हो चुकी है, लाइट अंदर इंटर कर चुकी है। तो हम देखेंगे उसके बाद क्या होता है जब लाइट इंटर करती है। अब हम देखने वाले हैं लेंस के बारे में। जब हमारी ये आइरिस होती है, इसके बीच में जो होल था पिपल, यहाँ से लाइट पास हुई, हमारे लेंस में पहुंची। अब लेंस कैसा है, ये डबल कॉन्वेक्स लेंस है। बिहाइंड द आइरिस है, ये हमारी आइरिस इसके बिहाइंड में है। और ये क्या कर रहा है, और इसकी जो पोजीशन पे रख रहा है ना, वो यहाँ पे सीलियरी मसल्स है। अब ये क्या करेगा लेंस, ये जो लाइट आई इसके पास, हालांकि 70% जो कन्वर्जन है वो कॉर्निया में ही हो गया है, बाकी का कन्वर्जन हमारे लेंस के माध्यम से हो रहा है। और लेंस ये क्या करेगी, लाइट को कन्वर्ज कर देगी। इसके बाद हम देखते हैं सीलियरी मसल्स है जो होल्ड द आई लेंस इन पोजीशन। ये आई लेंस को पोजीशन में बनाए रखने में किसकी हेल्प होती है, सीलियरी मसल्स की होती है। कंट्रोल द फोकल लेंथ ऑफ आई लेंस। अब जो आई लेंस है उसका जो फोकल लेंथ है उसे भी कंट्रोल कौन करता है, सीलियरी मसल। किस तरीके से कंट्रोल करती है, जब कोई वस्तु दूर पे रखी हुई होती है ना, तो उसमें से जो लाइट होती है वो कैसे आ रही होती है, पैरेलल। तो इसे कन्वर्जन करने में ना ज्यादा एनर्जी पावर की आवश्यकता नहीं होती। तो ये क्या करती है, लाइट जो हमारा लेंस है इसे नॉर्मल रखती है। अब जब नॉर्मल रखती है तो इसका जो फोकस लेंथ होता है वो क्या होता है, दूर होता है, बढ़िया सा चित्र बन जाता है। लेकिन जब कोई चीज पास में रखी हुई होती है तो उसमें लाइट क्या हो रही होती है, एक्सपांड हो रही होती है। तो इसके अपोजिट काम करना है हमें कन्वर्जन, तो हमें ज्यादा पावर की आवश्यकता होगी। और ज्यादा पावर की जब आवश्यकता होगी तो हमें अपना जो आई लेंस है उसे एक्सपांड करना पड़ेगा। और जब हम उसे एक्सपांड करेंगे तो उसका जो फोकल लेंथ है वो क्या होगा, कम हो जाएगा। तो इस तरीके से सीलियरी मसल वर्क करती है। फिर हम देखेंगे ऑप्टिक नर्व्स। जो ऑप्टिक नर्व होता है ये क्या काम करता है, ओरिजिनेटिंग फ्रॉम ब्रेन एंड इंटरिंग द आई बॉल। ये ऑप्टिक नर्व कहाँ से जनरेट होता है, ब्रेन से जनरेट होता है और इंटर करता है कहाँ पे, आई बॉल पे करता है। इट अटैच इटसेल्फ टू कोरॉइड। और ये किससे अटैच होता है, कोरॉइड से अटैच होता है। कैरी इलेक्ट्रिकल सिग्नल टू ब्रेन। और ये ऑप्टिक नर्व हमने जो सिग्नल्स भेजी थी उसे इलेक्ट्रिकल सिग्नल में चेंज करने के बाद वो ऑप्टिक जो सिग्नल्स है वो कहाँ पे जा रहा है, ब्रेन के पास जा रहा है। एक्चुअली में जो यहाँ पे जो रेटिना में चित्र बनेगा ना, हमने जो रेटिना देखा था जहां पे चित्र बन रहा था, उस रेटिना में जो चित्र बनता है वो कैसा होता है, अपोजिट होता है, उल्टा होता है, सॉरी, उल्टा होता है। ये ब्रेन के पास जाता है, फिर ब्रेन उसे क्या करता है, सीधा करके फिर वापस से सिग्नल्स को भेजता है। ठीक है, इस हालांकि डिपिक्ट्स आ गया है पर थोड़ा सा जानना इसके बारे में और जरूरी है। इसमें हम देखेंगे कि जो हमारे आगे का कॉर्निया वाला भाग होता है और आईलेंस, इसके बीच में एक लिक्विड पाया गया था, वो कौन सा था, एक्वियस ह्यूमर। एक्वियस ह्यूमर के बारे में हमने देखा था कि वो कैसा द्रव था, वाटर की तरह उसकी विस्कोसिटी होती है। और वो ट्रांसपेरेंट होता है। वो इंटरनल जो प्रेशर है आंखों के अंदर वो बनाए रखता है। दूसरा होता है बिट्रियस ह्यूमर। बिट्रियस ह्यूमर आइलेंस और रेटिना के बीच में पाया जाता है। इसकी जो विस्कोसिटी होती है वो शहद जेली लाइक स्ट्रक्चर होता है। ये एटमॉस्फेयर प्रेशर को बनाए रखता है और इसके कारण क्या होता है कि वायुमंडल में चेंज होने के कारण जो आंख है उसका गोलीय आकार मेंटेन रहता है, उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती है, पिचकता नहीं है वो। ठीक है, और
और फिर हम देखेंगे इसमें जो हमारा रेटिना होता है इसमें येलो पॉइंट बीच का जो सेंट्रल पार्ट होता है येलो, उसे येलो स्पॉट बोलते हैं, उथला हुआ। और यहाँ ये बहुत संवेदनशील जगह होती है जहाँ पे कोन एंड रॉड्स पाए जाते हैं और यहाँ पर बहुत ही स्पष्ट प्रतिबिंब बनता है। इसमें एक जहाँ से ऑप्टिकल फाइबर नर्व रेटिना में इंटर करती है वहां पे एक ब्लाइंड स्पॉट पाया जाता है जहाँ पे कोई भी रॉड एंड कोन्स नहीं पाए जाते हैं। तो इसके बारे में हमने देखा। अब हम देखते हैं थोड़ा सा डिफेक्ट्स। डिफेक्ट्स में हम अभी यहाँ पे शॉर्टकट में देखेंगे, यदि आपको लगा तो मैं इसमें विस्तार पे भी बना सकती हूँ। तो मायोपिया के बारे में देखेंगे। मायोपिया निकट दृष्टि दोष होता है। निकट दृष्टि मतलब जो पास, निकट दृष्टि बोल रहा है मतलब निकट की दृष्टि है लेकिन दूर का नहीं दिखाई दे रहा है। तो ऐसी स्थिति में हम कौन सा लेंस प्रयोग करते हैं? कॉनकेव लेंस का प्रयोग करके हम ऐसी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। दूसरा होता है हाइपरमेट्रोपिया। हाइपरमेट्रोपिया में क्या होता है? दूर दृष्टि रोग होता है, मतलब दूर की चीजें दिखाई देती है, पास की चीजें नहीं दिखाई देती। तो ऐसी स्थिति में हम कौन सा लेंस का प्रयोग करके सही करते हैं? उसको करेक्ट करने के लिए हम कॉन्वेक्स लेंस यूज करते हैं। एक होता है प्रेस बायोपिया। ये ओल्ड एज में होता है ड्यू टू विच ओल्ड पर्सन कैन नॉट रीड एंड राइट कंफर्टेबली। तो ऐसे सिचुएशन में प्रेस बायोपिया होते हैं। इसमें कॉन्वेक्स लेंस भी यूज करते हैं, कई बार कॉनकेव कॉन्वेक्स दोनों को मिक्स करके यूज करते हैं, सिलेंड्रिकल। ठीक है। फिर एक होता है कॉन्ट्रैक्ट होता है, मोतियाबिंद होता है। समटाइम्स आई लेंस ऑफ अ पर्सन बिकम्स हेजी और इवन ओपेक, दिस इज कॉल्ड कॉन्ट्रैक्ट। यदि किसी व्यक्ति को सब धुंधला नजर आने लगे या फिर नेत्र लेंस अपारदर्शी सा होने लगे तो मोतियाबिंद की शिकायत आ जाती है। सर्जरी या नेत्र लेंस बदलकर ठीक हो सकता है। इसमें जो आई लेंस होती है ना वो धुंधली धुंधली दिखाई देती हैं। सो ये सारी चीजें हमने आज देखी आंखों के बारे में। और थोड़ा सा तो कितनी ज्यादा इम्पोर्टेंट है आंखें। और हाँ, आंखों को यदि हम बहुत देर तक कंप्यूटर लैपटॉप ये सारी चीजें देख रहे हैं तो हमारी आंखें ड्राई हो जाती हैं, इससे भी प्रॉब्लम होती है। तो आंखों को थोड़ा सा इधर उधर करते रहना चाहिए, पलक झपकाते रहना चाहिए। और जो सबसे अच्छा कैमरा है ना पूरे वर्ल्ड में, जो सबसे महंगा, सबसे एक्सपेंसिव और जो सबसे अच्छा मेकअप पिक्सल मतलब जिसमें सबसे स्पष्ट चित्र बनता है, प्रतिबिंब बनता है, वो हमारी आंखें हैं, कैमरा है जो हमें गॉड ने दी है। तो हमें इसे प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ कार्य तो करने ही चाहिए और रिस्पेक्ट भी देना पड़ेगा अपने आईज को, है ना। और तो आप खाइए इसके लिए, पपीता खाइए, पपाया खाइए। ठीक है। तो विटामिन ए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। विटामिन ए से जुड़ी हुई चीजें आंवला का, और आंवला खा सकते हैं ना। तो ये सारी चीजें हैं। थैंक यू सो मच। और थैंक यू सो मच फॉर दिस। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे आगे। For watching my video. So give love and support. I will try to improve and give my best. Thank you.